हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश का लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। मतलब कि समस्याओं का सामना कीजिए। ये जो पार्ट है ये नरेंद्र और बड़ा होकर वो नरेंद्र कौन बनता है? स्वामी विवेकानंद बनता है। उसकी ये कहानी है। ये कहानी मैं मेरे चैनल पर हिंदी में समझा चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम इसकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब सही विकल्प चुनकर लिखें। उसका पहला प्रश्न है नरेंद्र इज नोन एज। जो नरेंद्र था वो क्या कहलाया? तो इसका आंसर आएगा स्वामी विवेकानंद। मतलब नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद कहलाया। क्वेश्चन नंबर 2, माई स्कूल इज बेटर देन अदर स्कूल। अच्छा, ये जो बेटर है ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। डिग्री तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होता है कंपैरेटिव और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हमने अपने स्कूल की तुलना किसी और स्कूल से की है, इसीलिए हम यहाँ पर बेटर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सडनली अ मंकी कैम टुवर्ड नरेंद्र एक्सपेक्टिंग। मतलब अचानक ही एक बंदर नरेंद्र की तरफ दौड़ा। किस चीज़ के लिए? सम फूड, कुछ खाने की वस्तु के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द मंकीज वर ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑन द घाट। मतलब जो बंदर थे वो कहाँ पर थे? तो वो कहाँ थे? जो नदी बह रही थी उसके तट पर थे। बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है तट पर होना। जैसे नर्मदा नदी का तट, तो बैंक ऑफ नर्मदा मतलब नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। तो किसने अपना जो वो दिखाया, जो डर गया था, सहम गया था, वो दिखाया और भागने लगा। तो नरेंद्र जो था वो थोड़ा सा डर गया और वहाँ से भागने लगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का हमारा पहला प्रश्न है देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज। पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है द अपोजिट ऑफ स्टार्ट इज स्टॉप। स्टार्ट का उल्टा होता है स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 है नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। नरेंद्र अपना नरेंद्र भय में आकर तेजी से भागने लगा। द मंकी ऑन द घाट्स हैड स्नेच्ड स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर। मतलब मंकी क्या करते थे, सालों से जो वहाँ पर अजनबी घूमने के लिए आते थे उन्हें उनसे जो चीज़ें थी वो खींच लेते थे, छीन लिया करते थे। ये मंकी कई सालों से घाट पर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल वॉज कैम नरेंद्र। मतलब जो पास वाले मंदिर के पुजारी हैं, प्राइस्ट मतलब पुजारी और टेम्पल मतलब मंदिर, वो वहाँ पर आए। कहाँ पर? नरेंद्र के पास। वो क्यों आए थे नरेंद्र के पास? क्योंकि नरेंद्र जो था वो बंदरों से डरकर भाग रहा था। फिर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हु सेड होल्ड यूअर ग्राउंड। किसने कहा कि रुक जाओ, भागो मत? तो प्राइस्ट मतलब कि एक पुजारी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12, मेक अपोजिट ऑफ प्लीजेंट बाय एडिंग प्रीफिक्स अन। मतलब हमें प्लीजेंट के आगे एक प्रत्यय जोड़ना है अन, और उसे हमें उसका विलोम शब्द बनाना है। तो हमने प्लीजेंट में अन जोड़ के उसे का विलोम बना दिया, अनप्लीजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग, लीपिंग नाउन्स और वर्ब। मतलब आपको ये पता ही होगा जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे वी आर ईटिंग मतलब खाना खाते हैं, लिसनिंग मतलब सुनते हैं, सिंगिंग मतलब गाना गाते हैं, तो ये सारी क्या है? ये क्रियाएं हैं। तो जंपिंग मतलब कूदना, चैटरिंग मतलब बातें करना, रनिंग मतलब दौड़ना, लीपिंग मतलब उछलना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वर्ब हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया।
भारत माँ का महान पुत्र कौन था? तो वो था स्वामी विवेकानंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड द प्राइस्ट से टू नरेंद्र इन द प्लीजेंट वॉइस? जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने नरेंद्र से क्या कहा बहुत ही धीमी सी आवाज में? तो उन्होंने कहा, फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, डोंट ट्राई टू टर्न अवे फ्रॉम इट। उन्होंने कहा कि समस्या का सामना करो मेरे बच्चे, इस प्रकार उसे पीठ दिखाकर भागो मत। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि डिग्रियां 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री दी हुई है। हमें कंपैरेटिव डिग्री हमेशा ER लगाकर बनाई जाती है, तो हम फास्ट में ER ऐड करेंगे तो वो एक कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे ही हम फास्ट में EST ऐड करेंगे तो वो एक सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी और हो जाएगा फास्टेस्ट। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट जो है वो फास्ट की तीनों डिग्रियां हो जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पास्ट फॉर्म्स। पास्ट फॉर्म्स में ईडी लगाकर या फिर उसकी सेकेंड फॉर्म लिखकर हम हमेशा पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल्स बनाते हैं। तो आप देखिए, ये है वॉक, वॉक का हो जाएगा वॉकड, फीड का फैड, थ्रो का थ्रू, फ्राइटन फ्राइटेंड, कैन, कुड, इंक्रीज और इंक्रीज्ड। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज नरेंद्र वॉकिंग। नरेंद्र कहाँ पर चल रहे थे? तो नरेंद्र वॉज वॉकिंग द घाट्स। नरेंद्र घाटों पर टहल रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 5 सेंटेंस। नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके जवाब 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो हम पढ़ेंगे, नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटन इनफ। नरेंद्र बहुत डरा हुआ था। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। और वह भय से दौड़ने लगा। द मंकीज नाउ लार्ज इज नंबर। बंदर जो कि संख्या में बहुत ज्यादा थे, चेस्ड हिम स्ट्रेचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न। टीयर रेन डाउन हिज चीक्स एंड ही रैन ट्रैम्बलिंग विथ फियर। बंदरों ने उन्हें नोच लिया, खरोच लिया, उनके पास की जो चीज़ें थी वो छीन ली, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और जो नरेंद्र थे वो फिर वहाँ पर रोने लगे और डर में कांपते हुए भागने लगे। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस। अचानक ही उन्हें एक आवाज़ आई, होल्ड यूअर ग्राउंड, कि वहीं पर रुक जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप एट वंस। उस आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि नरेंद्र एक ही बार में वहाँ पर झट से खड़े हो गए। द मंकी स्टॉप्ड टू। और साथ ही साथ बंदर भी वहाँ पर खड़े हो गए। इट वॉज अ प्राइस्ट ऑफ अ नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम। यह जो थे वो पास के मंदिर के एक पुजारी थे जिन्होंने उन्हें यह आज्ञा दी। ही ऑर्डर्ड फेस देम। उन्होंने उससे कहा कि इस समस्या का सामना करो। नरेंद्र टर्न्ड बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज। नरेंद्र पलटे और जाकर सीधे बंदरों के सामने खड़े हो गए। द प्राइस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांड अगेन अटैक देम। उसी समय पुजारी ने एक लकड़ी नरेंद्र की तरफ फेंकी और कहा कि इन पर वार करो। नरेंद्र picked up the stick and stepped forward with raised hand. The monkey ran away in fear.
नरेंद्र ने वो लकड़ी उठाई और मंकियों की तरफ भागने लगे, और वैसे ही जैसे इतनी देर से नरेंद्र भाग रहे थे डर कर, अब सारे मंकी डर कर भाग गए। अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हु थ्रू अ स्टिक टू नरेंद्र? नरेंद्र की तरफ स्टिक किसने फेंकी थी? द प्राइस्ट ऑफ द टेम्पल, मतलब मंदिर के पुजारी ने नरेंद्र की तरफ स्टिक मतलब लकड़ी फेंकी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द मंकी रन अवे इन फियर? मंकी डर कर क्यों भागने लगे? आंसर, बिकॉज नरेंद्र हिट दैम विद द स्टिक, क्योंकि नरेंद्र ने उन्हें लकड़ी से मारना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द राइट एंड अपोजिट द फॉलोइंग्स। हमें नीचे दिए गए शब्दों के अपोजिट मतलब कि विलोम शब्द लिखने हैं। तो डिक्रीज मतलब होता है घटा हुआ, उसका बढ़ा हुआ मतलब इंक्रीज हम लिखेंगे। आफ्टर का लिखेंगे बिफोर, फ्रंट का लिखेंगे बैक, अप का लिखेंगे डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट द 4 वर्ब्स विथ इंग मतलब ING फ्रॉम द राइट देम। हमें ऊपर जो पैसेज दिया है उसमें से 3 शब्द छांटने हैं जिनमें ING लगा हुआ हो। तो देखिए, एक है रनिंग, दूसरा है स्क्रीचिंग और तीसरा है ट्रम्बलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है उसका सुटेबल टाइटल हमें बताना है, तो उसका सुटेबल टाइटल होगा नरेंद्र। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ग्रैंड, सफरिंग, हेडमास्टर, कम और एप्लीकेशन, इन चीज़ों को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो आप देखिए, टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, नयापुर मवेती मंडीदीप। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर एंड मैडम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू, यू आर ट्रूली अनाया। और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।